हे गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल एकेडमिक मेकर। मैं डॉक्टर नाजिश हसन। अपने लास्ट कुछ वीडियोस में हम लोगों ने बात की थी फ्यूल के प्रिंसिपल्स के बारे में और टेलर के प्रिंसिपल के बारे में। हम लोगों ने डिटेल से बात की, डिटेल से समझा फ्यूल साहब ने क्या कहा, टेलर साहब ने क्या कहा। चूँकि मैंने बताया था टेलर मतलब साइंटिफिक मैनेजमेंट, फ्यूल मतलब जनरल मैनेजमेंट। मैनेजमेंट की जो थ्योरी इन्होंने दी है वो सिर्फ एक ऑर्गेनाइजेशन, दो ऑर्गेनाइजेशन तक सिमिट नहीं रही। ये ग्लोबली यूनिवर्सली एक्सेप्टेड होती चली गई, चाहे वो टेलर साहब की हो चाहे फ्योल साहब की हो। टेलर साहब के प्रिंसिपल्स जो है वो स्पेशलाइज सिचुएशंस के लिए एप्लीकेबल थे, वहीं पे फ्योल साहब के जो प्रिंसिपल थे हेनरी फ्योल साहब के, वो यूनिवर्सली एक्सेप्टेड थे। बात करते हैं हेनरी फ्योल और टेलर में के जो थ्योरीज थे उनमें बेसिक डिफरेंसेस क्या थे। तो सबसे पहले फ्योल साहब का जो प्रिंसिपल था वो टॉप लेवल मैनेजमेंट को फोकस करके था, वहीं पे टेलर साहब का जो प्रिंसिपल था वो शॉप फ्लोर मैनेजमेंट को फोकस करके था। शॉप फ्लोर मैनेजमेंट मतलब फैक्ट्री, कंपनी और उसके एम्प्लॉयज। फ्योल साहब का जो प्रिंसिपल था वो पूरे के पूरे ऑर्गेनाइजेशन के लिए लागू था। वहीं पे बात करते हैं अगर टेलर साहब के प्रिंसिपल की, तो 8 प्रिंसिपल को उन्होंने ऑर्डर दिया था। आपको याद होगा उन्होंने फैक्ट्री के वर्क्स को 2 पार्ट में बांटा था, प्रोडक्शन एंड प्लानिंग। उसके बाद उन्होंने उनको कैरेक्टराइज किया 4-4 के रेशियो पे कि हाँ, जो काम एक व्यक्ति के द्वारा, एक इंसान के द्वारा होना चाहिए था, वो उन्होंने किसी भी एक इंसान में वो सारी क्वालिटीज़ नहीं पाए, तो उन्होंने उसको क्लासीफाई किया 2 पार्ट्स में, प्लानिंग एंड प्रोडक्शन। फिर उन्होंने सब क्लासीफाई किया 4-4 पार्ट। तो ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी कंसेप्ट थे जो टेलर साहब ने दिए थे। नेक्स्ट, एप्लीकेबिलिटी। तो फ्योल साहब के प्रिंसिपल जो है वो हर जगह एप्लीकेबल थे, हर ऑर्गेनाइजेशन में एप्लीकेबल थे। वहीं पे टेलर साहब के प्रिंसिपल जो थे वो स्पेशलाइज सिचुएशन के लिए थे। वो स्पेशलाइज सिचुएशन कौन सा था? वो स्पेशलाइज सिचुएशन वो था जहाँ पर बात करते थे प्रोडक्शन से रिलेटेड टारगेट, और प्रोडक्शन कितना होना चाहिए रिलेटेड टू एनी क्वांटिटी, रिलेटेड टू ऑर्गेनाइजेशन, रिलेटेड टू प्रोडक्ट एंड प्रोडक्शन। तो ये सारी चीज़ों की बात की टेलर साहब ने। नेक्स्ट, फ्योल साहब ने जो अपने एक्सपीरियंस बनाए थे दैट वाज बेस्ड ऑन पर्सनल एक्सपीरियंस। वहीं पे जो टेलर साहब हमारे थे उन्होंने ऑब्जर्वेशन किया और ये के सारे जो प्रोडक्शन के प्रोसेस थे उसको उन्होंने एक्सपेरिमेंटल तौर पे ऑर्गेनाइजेशन में लगाया। फिर जाकर के उन्होंने इस थ्योरी को डेवलप किया जो थ्योरी कहलाया टेलर थ्योरी या फिर साइंटिफिक मैनेजमेंट थ्योरी। नेक्स्ट, फोकस ऑन द इम्प्रूवमेंट। बात करते हैं तो अपने फ्योल साहब ने कहा था कि ऑर्गेनाइजेशन में इम्प्रूवमेंट होना चाहिए और रेगुलर इम्प्रूवमेंट होना चाहिए, दैट शुड नॉट गेट स्टॉप्ड एट एनी कॉस्ट। वहीं पे अपने टेलर साहब ने कहा कि प्रोडक्शन बेस्ड होना चाहिए, प्रोडक्शन का जो टारगेट है वो अचीव होना चाहिए। प्रोडक्शन का टारगेट जब जब अचीव होगा तब जाकर के कोई भी ऑर्गेनाइजेशन जो है वो अपने लिमिटेड या एक टारगेट सेटअप जो उन्होंने किया था रिलेटेड टू प्रोडक्शन, दैट कैन बी अचीव्ड। फ्योल साहब, ही वॉज अ प्रैक्टिशनर। वहीं पे टेलर साहब, ही वॉज अ साइंटिस्ट, ही वॉज अ इंजीनियर। इस स्पेशलिस्ट पर्सन थे जो उनका फोकस सिर्फ हुआ करता था प्रोडक्शन पे। फ्योल साहब का एक्सप्रेशन जो था वो जनरल थ्योरी ऑफ मैनेजमेंट था, वहीं पे टेलर साहब की जो थ्योरी थी वो साइंटिफिक मैनेजमेंट थी। एक बार फिर से क्विक रिवाइज करते हैं एंड विल वाइंड अप द वीडियो। एंड नेक्स्ट वीडियो में जो हम अपने बात करेंगे ऑर्गेनाइजिंग एंड प्रोसेस ऑफ ऑर्गेनाइजिंग। तो हेनरी फ्योल और टेलर में बेसिक डिफरेंसेस जो था, पहला, फ्योल साहब का प्रिंसिपल जो था वो टॉप लेवल मैनेजमेंट के लिए था, वहीं पे टेलर साहब का जो प्रिंसिपल था वो शॉप फ्लोर के लोगों के लिए था। शॉप फ्लोर मतलब फैक्ट्रीज के लोगों के लिए था, जो वर्कर्स थे उनको लिए था, रिलेटेड टू प्रोडक्शन था। फ्योल साहब का जो प्रिंसिपल था वो जनरल एप्लीकेंट में था, जनरल ऑर्गेनाइजेशन में लागू होता था। वहीं टेलर साहब का जो प्रिंसिपल था वो स्पेशलाइज था, दैट वाज फोकस ऑन द प्रोडक्शन पार्ट। फ्योल साहब ने ये जो क्वालिटीज़ थी उसको बांटा था डिपार्टमेंटलाइजेशन पे, कि हर काम को हर डिपार्टमेंट वाइज बांट देना चाहिए। वहीं पे टेलर साहब ने इसको 8 पार्ट में बांटा था, प्लानिंग एंड प्रोडक्शन। प्लानिंग एंड प्रोडक्शन ये दोनों ने 2 पार्ट में बांटा और फिर जाकर के उन्होंने उसको आउटपुट निकाला। एक्सपीरियंस, फ्योल साहब ने इसको पर्सनली, टेलर साहब ने इसको पर्सनली एक्सपीरियंस किया था, इसको ऑब्जर्व किया था, तब जाकर के उन्होंने अपना साइंटिफिक मैनेजमेंट का थ्योरी दिया था। वहीं पे अपने टेलर साहब जो थे वो पर्सनल एक्सपीरियंस से उन्होंने इसको
देखा था, समझा था कि हाँ उन्होंने डिपार्टमेंटलाइजेशन में बांटा, उसके बाद देखा कि आउटपुट बढ़ता है, घटता है, और जब उन्होंने पर्सनल एक्सपीरियंस किया देन ही हैड गिवन दिस थ्योरी। नेक्स्ट, फेयल साहब का जो प्रिंसिपल था दैट वाज यूनिवर्सली एक्सेप्टेड, यूनिवर्सली अप्लाइड। वहीं टेलर साहब के जो प्रिंसिपल थे वो स्पेशलाइज सिचुएशन पे अप्लाई होते थे। फेयल साहब वाज अ प्रैक्टिशनर, अपने टेलर साहब जो थे वो साइंटिस्ट थे। फ्यूल फ्यूल के जो प्रिंसिपल थे वो जनरल थ्योरी ऑफ मैनेजमेंट थे, वहीं टेलर के जो प्रिंसिपल थे दैट वाज साइंटिफिक थ्योरी ऑफ मैनेजमेंट। तो ये बात कर रहे थे हम लोग फ्यूल और टेलर के थ्योरीज के बेसिक डिफरेंसेस के बारे में। आई होप चीज़ें आपको समझ में आई होंगी विद द रेलेवेंट एग्जाम्पल, और इसको ज़्यादा अच्छे से समझना है तो बैक के वीडियोज़ में आपको मिल जाएगा फ्यूल के प्रिंसिपल एंड टेलर के प्रिंसिपल, जहाँ पे सारी चीज़ें उन्होंने क्या दिया क्या नहीं दिया उसको आप एक बार देखेंगे तो आपकी भाषा में आपको वो समझ में आ जाएगा। मिलते हैं अपने अगले वीडियो में। टिल देन स्टे ट्यून, बाय बाय।